अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज का व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे हलीम की रेसिपी के साथ। और पहली दफ़ा मैं ये हलीम बना रही हूँ। कभी मैंने कोशिश नहीं की कि हलीम बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी मेहनत तलब काम होता है। लेकिन यहाँ दोहा में कहीं हमें अच्छा हलीम खाने को नहीं मिला। होते हैं, हर जगह होते हैं, हर रेस्टोरेंट में होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में कराची के हलीम की बात होती है वो हमें कहीं नहीं मिला। फूड ब्लॉगर ने जो है वो कहा था कि इनका शान का पैकेट वाला जो है वो हलीम बहुत अच्छा बनता है। तो फिर हमने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं हम भी। और सच में ये बहुत अच्छा बना था। रेसिपी भी बहुत सिंपल सी, बहुत आसान सी थी। थोड़ी सी मेहनत तलब काम था, लेकिन मेहनत का सिला हमें मिल गया था जब हमने इसे खाया था। तो रेसिपी कुछ इस तरह थी कि प्याज हमने एक ले लिए दरमियानी साइज़ की, और 3 से 4 चम्मच जो है मैंने बड़े वाले डाले हैं ऑयल के। और प्याज को हमने कर लेना है अच्छे से ब्राउन, सिंपल जिस तरह हम कौरमे वगैरह के लिए प्याज ब्राउन करते हैं, इसी तरह से हमने प्याज ब्राउन कर लेनी है। उसके बाद हमने इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको फ्राई करके, और फिर इसमें साथ ही हम शामिल कर देंगे गोश्त। सारे इंग्रेडिएंट की जो क्वांटिटी है वो पैकेट पे मौजूद थी। 250 ग्राम जो था वो गोश्त लेना था, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा कम था इससे, तो जो मेरे पास घर में था मैंने वही यूज़ कर लिया। 250 ग्राम चाहिए था, लेकिन 200 ग्राम तक था मेरे पास। तो शान के पैकेट में से 2 मसालों के पैकेट निकले थे, जिसमें एक में थी दालें और एक में था मसाला, जो कि मैंने गोश्त में प्याज फ्राई करके और गोश्त शामिल करके सारा मसाला डालकर, और हस्ब ज़रूरत पानी जितने वो गोश्त अच्छे से गल जाएगा तो डाल के उसको रख दिया पकने के लिए। अच्छा, दालें जो थीं वो ये साबुत थीं, और नए पैकेट्स में जो मैं देख रही हूँ रेसिपीज़ में, तो वो ग्राइंड हुई हुई दालें आ रही हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ दोहा में पुराना माल पड़ा होगा, तो वही जो है हमें मिल गया पैकेट। तो मैंने फिर ये किया कि आधे घंटे के लिए दालों को सोख कर दिया, ताकि अच्छे से ये भीग जाएं और अच्छी तरह गल भी जाएं। दालें तो खैर गल जाती हैं, लेकिन ये कि गेहूँ जो होती है इसमें, उसमें थोड़ा सा उसको टाइम लगता है ग्राइंड होने के लिए। तो थोड़ा मोटा मोटा करके जो है मैंने इसको चॉपर में ग्राइंड कर तो इसको मैं सिर्फ सिंपली पानी में डाल के बॉईल करूँगी। दालें जिस तरह उबालते हैं हम, नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। और यकीन करें, इनके जो पैकेट का मसाला था वो इतना बैलेंस था, इसके हिसाब से क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट दी गई थी मसालों की और दालों की, हर चीज़ की। तो बस सिंपली मैंने पानी में दालें डालकर जो है इनको रख देना उबालने। नमक वगैरह कुछ भी नहीं हमने इसमें शामिल करना। तो पानी हम अच्छे से डाल देंगे, क्योंकि गेहूँ जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगी गलने के लिए। तो जितनी देर दालें गलती हैं, हमारा गोश्त भी जो है वो गल चुका है। अच्छा, बोटियाँ निकाल कर मैंने इसको माँ को दे दी थी, ताकि वो इनको वो कर ले, रेशे बना लेना उसके। तो मसाला हम इसको पतीली में ऐसे ही छोड़ देंगे, सिर्फ बोटियों को निकाल कर जो है हम उसको मैश कर लेंगे, ताकि इनके थोड़े थोड़े से रेशे निकल जाएं। तो माँ ने जो है ये काम कर दिया था मेरा आसान। और जब तक दाल जो है हमारी गल गई थी, दाल गल गई है, थोड़ी थोड़े से दाने रह गए इसमें, तो मैं घोट रही हूँ उसको कि भाई घुट जाए, अच्छे से ब्लेंड हो जाए। लेकिन पैकेट पे लिखा था कि थोड़ी सी आधी दाल जो है आपने ग्राइंड करके डाल देनी है। तो अब मैं थोड़ी सी दाल जो है वो ब्लेंडर में इसको और थोड़ा सा पीस कर, और फिर जो है हम ये सब मसाले में शामिल कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा चला लें, ताकि थोड़ा सा जो एक लेस आता है ना हलीम का टेक्सचर, वो इसमें आ जाएगा। और बाकी जो थोड़ी थोड़ी दाने दाने वाली मुंह में चंक्स आते हैं हलीम के, वो भी आ जाएंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है वो थोड़े से चंकी चंकी सा हलीम पसंद है, यानी जो चबाने में भी थोड़ा सा है, बिल्कुल ही जो एक लिक्विडी टाइप का होता है वैसा उनको पसंद नहीं है हलीम। तो हस्बैंड भी मेरे आ गए थे जब तक हलीम बन रहा था। तकरीबन समझें 4 से 5 घंटे लग गए थे मुझे हलीम बनाने में। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ना थोड़ा सा इसको ज़्यादा मत घोटना, थोड़ा उसको चबाने के लिए हल्का हल्का सा मुंह में आना चाहिए दालें वगैरह ना।
तो खैर बहुत मेहनत लगी, बच्चों ने भी साथ में इसकी घुटाई करवाई, हमने भी थोड़ा सा इसको घोटा। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हम इसको घोटते रहे। जैसे कि सुनते थे कि भाई पूरी पूरी रात हलीम घोटा जाता है, तो कम से कम इतनी क्वांटिटी के लिए हमने 1.5-2 घंटे तो हलीम को घोटा लगाया ही है। तो मसाले में जब मैंने दालें शामिल की थी तो थोड़ा पानी डाल दिया था, ताकि वो जो लम्स उसमें थोड़े से ग्राइंडर में पीसने के बन गए थे वो निकल जाए। उसके बाद फिर हम इसको घोटते रहे। जब इसका हलीम वाला टेक्सचर आ गया तो फिर हमने इसमें और थोड़ा पानी डाला, और जितनी कंसिस्टेंसी हमें इसकी रखनी थी एक अच्छे से हलीम की, और उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया और जस्ट सिंपल प्याज का बघार लगा दिया। और रिज़ल्ट इसका मैं आपके साथ शेयर करूंगी और मैं बताऊंगी आपको कि भाई ये कितना मज़ेदार हलीम बना था। जिस तरह से कोई एक अच्छे ब्रांड का हलीम कराची में जो मिलते होते हैं ना, उससे ये कहीं कम नहीं था। कोई मैंने एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली, कुछ नहीं डाला। जो पैकेट में था सारा कुछ मसाला सिर्फ वही डाला, और जो ऊपर से हम लोग स्प्रिंकल करके लवाजमा डालते हैं वही डाले हैं, अदरक प्याज तली हुई और हरी मिर्चों के साथ। और जब इसका पहला बाइट मैंने लिया, मैंने कहा बस मेरे पैसे वसूल हो गए सारे। बहुत ही मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बना था। आप लोग जो दोहा में देख रहे हैं, अगर कराची वाला हलीम का जो है मज़ा लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर ट्राई करें। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मज़ा आ जाएगा। रात को 11 बज रहे थे। दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं आ नहीं जा नहीं सकते, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं, और बच्चे जो हैं सारा दिन घर में टीवी देखकर, खेल कर, मोबाइल देख कर बोर हो गए। थोड़ा बहुत इनको बिठाकर पढ़ा भी देते हैं हम कि चलो भाई जो चीज़ें हैं वो रिवाइज़ कर लो, कुछ नहीं तो डिक्टेशन ही कर लो। तो लेकिन आउटिंग भी थोड़ी सी ज़रूरी होती है। तो फिर रात में तकरीबन 11:30 बजे हम लोग बाहर निकले। सूरज नहीं था लेकिन गर्मी थी, सूरज की तपिश नहीं थी लेकिन गर्मी तकरीबन इतनी होती है दिन में भी और रात में भी। तो फिर गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले आइसक्रीम ही खाई जाती है, तो बच्चों को दिलाई आइसक्रीम। और फिर हम लोग चले गए ओल्ड पोर्ट। हमने कहा चलो समंदर के किनारे चलते हैं और थोड़ा सा ठंडा माहौल होगा। लेकिन जब हम पोर्ट पे पहुँचे तो वहाँ भी ऐसा कोई माहौल नहीं था कि ठंडा खोरी हो या थोड़ी बहुत हवा चल रही हो। हवा तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलती है, समंदर के किनारे तक बिल्कुल नहीं चलती। और इस वक्त पे मुझे जो है कराची का साहिल बहुत शिद्दत से याद आता है कि किसी भी मौसम में किसी भी वक्त जाके आप साहिल पे खड़े हो जाएं तो हवा के झोंके जो हैं आपको तरोताज़ा कर देते हैं। तो फिर गर्मी की मौसम में हमने कहा चलो थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। वॉक भी नहीं हो रही है, गर्मी में बाहर निकलना ही नहीं होता है, तो वॉक भी नहीं कर पा रहे थे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, गर्मी को जो है थोड़ा सा पीछे छोड़ते हैं और वॉक करते हैं। वॉक वगैरह करके वहाँ को लग गई दोबारा से भूख, क्योंकि इसने जल्दी खाना खा लिया था शाम को, तो उसको लग रही थी भूख। और फिर बाहर जाएं और कुछ खाएं ना, तो जब तक तो हमारी आउटिंग पूरी नहीं होती है बच्चों की। फिर इन लोगों को हमने बर्गर दिलाए, और नाम तो इसका था क्रिस्पी चिकन, लेकिन बिल्कुल भी क्रिस्पी चिकन नहीं थी, बिल्कुल जो है वो सॉफ्टी सी थी। खैर हमने तो खाना नहीं था, हम लोग खाना खा कर आए थे। बच्चों ने यह है कि छुट्टियां हैं तो कभी कोई किसी वक्त खा लेता है, कभी कोई किसी वक्त खा लेता है। तो इन लोगों को लग गई थी चल के भूख, तो इन लोगों को खिलाया। फिर नेक्स्ट डे भी रात को हम 11 बजे ही निकले बाहर और आए हम दही बड़े खाने के लिए और अपने गोलगप्पे खाने के लिए। लेकिन पता चला रेस्टोरेंट जो है वो बंद होने वाला है 11:30 बजे तक। तो फिर हमने इनसे पार्सल ले लिया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम अपनी गाड़ी में बैठ के खा लेंगे। तो दही पूरी ले ली थी, हमने कहा गोलगप्पे तो फिर नहीं खा सकते गाड़ी में बैठ के, तो दही पूरी हमने खा ली थी। वैसे भी बच्चे भी और मुझे भी दही पूरी बहुत पसंद है। बेसिकली जिस तरह से मीठे गोलगप्पे होते हैं ऐसे होते हैं, थोड़ा सा इसमें आलू की फिलिंग होती है और थोड़ी सी और कुछ मसाले होते हैं, चटनियाँ होती हैं और दही में डिप करके जो है ये दी जाती हैं, तो अच्छी लगती हैं। तो बस यही आजकल हमारी जो है लेट नाइट तफरी चल रही है इतनी गर्मी में। तो आज का व्लॉग यहीं तक है। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।